की। मैं परमेश्वर का दास प्रदीप बर्मन आज की प्रार्थना सभा में आपको आशीर्वाद देता हूँ। आज 1 जून है। बहुत से लोग दुखों में हैं, बहुत से लोग समस्याओं में हैं, बहुत से लोग निराशाओं में हैं, बहुत से लोग अलग अलग किस्म की अपनी त्रासदी में रो रहे हैं। इन सारी समस्याओं से हमें कौन निकाल सकता है? हम कैसे बाहर आ सकते हैं? आप मेरे साथ देखें, एक वचन को समझिए, पढ़िए, फिर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और आज की प्रार्थना के माध्यम से आप पूरा महीना अपने घर में आशीष में रहेंगे, आपके व्यवसाय में बरकतें बनी रहेंगी, आपके कामों में परमेश्वर फल देता जाएगा। मेरे साथ खोलो आप दूसरा राजा 6 अध्याय और उसका 24 पद पढ़ें। इसके बाद अराम के राजा बेनहद ने अपनी समस्त सेना इकट्ठी करके सोमरोन पर चढ़ाई कर दी और उसको घेर लिया। तब सोमरोन में बड़ा अकाल पड़ा और वहाँ ऐसा घिरा रहा कि अंत में एक गधे का सिर चांदी के 80 टुकड़ों में और कब की चौथाई भर कबूतर की बीट 5 टुकड़े चांदी तक बिकने लगी। परमेश्वर के वचन में एक घटना लिखी है, सोमरोन का बंदी गृह होना। जिसके घर में कोई बीमारी लग गई तो बीमारियों ने उसे घेर लिया है। किसी के घर में बेरोजगारी ने लोगों को घेर लिया है और ऐसे माहौल से वहाँ पर अकाल पड़ गया। आज कई लोग बेचारे कोरोना की मार से, नौकरियां छूटने की मार से और न जाने कितनी समस्याओं से ऐसे परेशान हैं। और रिज़ल्ट वहाँ पर यह आया कि गधे का सिर चांदी के 80 टुकड़ों में बिकने लगा। देखो कैसी बद से बदतर हालत हो गई। जो लोग बेचारे वैज खाते होंगे वो भी गधे पर आ गए, जो मांस खाते होंगे अच्छा वो भी गधे पर आ गए होंगे, या जो बेचारे दूध मक्खन खाते होंगे उनकी भी हालत कैसी हो गई। मरता क्या नहीं करता, ऐसी एक कहावत है। और आदमी बेचारा देखो, अगर आपके सामने सब कुछ और उपवास रखे एक अलग बात है, अगर आपके पास कुछ भी ना हो फिर एक अलग बात होती है। जैसे कुछ जगहों पर लोग अपना प्रण करके रखते हैं कि हम ये चीज़ें खाएंगे, ये नहीं खाएंगे, लेकिन ये एक ऐसी कंडीशन है, वहाँ अकाल पड़ गया और महंगाई बढ़ती चली गई, वस्तुएं समाप्त हो चली, पूरा पूरा सिटी का माल सब कुछ ख़त्म होता चला गया। जब किसी के घर में कैंसर हो जाता है, दाद खाज खुजली हो जाता है, बांझपन हो जाता है, दुष्ट आत्माएं आ जाती हैं, या कोई इन्फेक्शन आ जाता है, तो धीरे धीरे उसका इनकम का सोर्स बंद हो जाता है और पैसा ऐसे ही चला जाता है। या किसी का मन खराब हो जाता है तो अपने वो बच्चों से, पत्नी से बात नहीं करता, वो आनंद का स्रोत खत्म हो जाता है और उन सब का रिजल्ट होता है अकाल। तो इस सिटी में भी एक ऐसी स्थिति हो गई कि सब माल समाप्त हो गया और धीरे धीरे भारी अकाल पड़ गया। वचन कहता है, एक दिन इज़राइल का राजा सैरपना पर टहल रहा था। एक स्त्री ने पुकार के उससे कहा, हे प्रभु, हे राजा, बचा। उसने कहा, यदि यहोवा तुझे न बचाए तो मैं कहाँ से तुझे बचाऊं? क्या खलिहान में से या दाख रस के कुंड में से? फिर राजा ने उससे पूछा, तुझे क्या हुआ? उसने उत्तर दिया, इस स्त्री ने मुझसे कहा था, मुझे अपना बेटा दे कि हम आज उसे खा लें, फिर कल मैं अपना बेटा दूंगी और हम उसे भी खाएंगे। ऐसा आप समझ नहीं सकते कैसी सिचुएशन है। आप सच में कल्पना भी करें तब भी नहीं होने का। और इस दुनिया में माँ का प्यार सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट है। लेकिन देखें कैसी स्थिति आ गई। क्या वो बच्चे बीमार थे? क्या वो बच्चे अनाज्ञाकारी थे? या ये माएँ निर्दय थी? पता नहीं कैसी थी। गरीब से गरीब माँ भी ऐसा नहीं करती। और कई बार ऐसी घटनाएं आती हैं दुनिया में, लेकिन देखे कितना डेंजर स्टाफ है, बहुत खतरनाक। उन्होंने अकाल में देखा कुछ भी नहीं रहा, अनाज, फल, जानवर सब खाए गए और वो रोते फाइनल अपने बच्चों को खाने लगी। बिलीव नहीं कर सकते आप, यकीन ही नहीं करेंगे।
लेकिन परिस्थिति एक एक जवान को बूढ़ा कर देती है। परिस्थिति जब आदमी घिर जाता है तो आदमी को सुसाइड करा देती है। परिस्थिति माता पिता से प्यारे बच्चों को अलग कर देती है। परिस्थिति प्यारी पत्नी को प्रिय पति से अलग कर देती है। और ये ऐसी पूरा पूरा चारों ओर भयंकर स्थिति हो गई और उन्होंने कितना बुरा स्टेप लिया, कितना बुरा स्टेप लिया। वचन बताता है, तब मेरे बेटे को पकाकर हमने खा लिया। फिर दूसरे दिन जब मैंने इससे कहा कि अपना बेटा दे कि हम उसे खा ले, तब इसने अपने बेटे को छिपा रखा है। उस स्त्री की ये बातें सुनते ही राजा ने अपने वस्त्र फाड़े। वह तो सैरपनाह पर टहल रहा था। जब लोगों ने देखा तब उनको यह देख पड़ा कि वह भीतर अपनी देह पर टाट पहने हुए हैं। और राजा ने जब इस घटना को सुना तो बेचारा बौखला उठा और अपने कपड़े फाड़ दिए और कहा, मेरी जनता इतने दुख में है, मैं करूँ तो करूँ, क्या करूँ। वो रोने लगा, वो बिलखने लगा, वो सिसकियाँ भरने लगा और वो ऐसी परिस्थिति में फंसा हुआ था। ऐसे बहुत सारे लोग बेचारे न जाने कैसी कैसी परिस्थितियों में रो रहे हैं। मैं आपसे बताता हूँ, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आएँ तो सब्सक्राइब करें और हर प्रार्थना को सुने, हर एक प्रार्थना पर हाँ और आमीन बोले। आप हर प्रार्थना को जब सुनेंगे आपके लिए आशीष आती जाएगी। जब आप परमेश्वर के भक्त के टच में रहते, परमेश्वर के भक्त की बातें मानते हैं, जब आप मेरी बातें सुनते हैं, उन्हें मानते हैं, जब मैं कहता हूँ हाथ उठाओ, हाथ उठाते हो, तो देखिए क्या होता है। पढ़े दूसरा राजा 4 अध्याय और उसका 1 से पढ़ना शुरू करेंगे। भविष्यद्वक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। और देखिए परिस्थिति ऐसी थी कि एक आदमी प्रभु यीशु का भक्त था, यहोवा का भक्त था और वो एलीशा के टच में रहता था। और एलीशा की जहाँ एलीशा जाता था, जो कुछ एलीशा कहता था वो काम वो करता था। हालेलुया। मेरे लोकल में ऐसे प्रभु ने बहुत सारे भाई बच्चे दिए हैं, जो मैं बोलता हूँ वो करते हैं। ऑनलाइन लोग दिए मुझे व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, उन सबको भी मैं इंस्ट्रक्शन देता हूँ तो मानते हैं। आप भी हर एक इंस्ट्रक्शन को माने। तो उसने आकर बता कि मेरा पति तो कर्जदार था किसी का, लेकिन उसके मरते ही समस्या ये हो गई है कि वो आया है और क्या कह रहा है, वो आकर अपनी शिकायत बताती है कि मेरा पति कर्जदार था और वो आदमी कर्जा मांग रहा है। जब वो परमेश्वर के दास के पास आई तो देखिए प्रभु के दास ने उसे क्या कहा। उसने कहा कि मैं तेरे लिए क्या करूं। प्रेज द लॉर्ड। एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं, मुझे बता तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी दासी के घर में 1 हंडिया तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, उसकी हालत तो देखो क्या है। उसके पास सिर्फ 1 हंडिया तेल है। हो सकता है आपके पास ऐसा भी कुछ ना हो या इससे भी बढ़कर हो, लेकिन सबसे बेस्ट न्यूज़ ये है कि आज आप मुझे सुन रहे हैं प्रभु यीशु मसीह में। सबसे बेस्ट बात यह है कि आज आप प्रभु यीशु का वचन सुन रहे हैं। सबसे बेस्ट बात यह है कि प्रभु का वचन पढ़ा जाना, सुना जाना बहुत बड़ी बात होती है। और प्रभु के वचन में लिखा है, उसने कहा कि मेरे पास केवल 1 हंडिया तेल है। परमेश्वर के दास ने कहा, तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले आ और थोड़े बर्तन न लाना। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। है ना। उसने बात की और कहा कि तेल लेना और उससे उंडेलते जाना। कई बार ऐसी बातें नहीं लगेगी, लोगों को लगेगा यार इसकी सैलरी तो कम है,
ये कैसे इतनी ज़मीन ले सकता है, अरे ये तो बहुत कम कमाता है। अब वो सोच रहे होंगे उसके घर में वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं, उससे जो कुछ कहा उसे मानती है, और उसको बताएगा कि बस वो तेल तो अपने पड़ोसियों के सारे बर्तन ले आओ और उसमें डालती जाना। तब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए और वह उंडेलती गई। जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटों से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा, बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल रुक गया। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बता दिया। उसने कहा, जा तेल बेचकर कर्जा भर दे और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह कर। है ना। प्रभु इस जून में आपके लिए ऐसे ही करेगा। जब आप मुझे सुन रहे हैं, परमेश्वर पर भरोसा कर रहे हैं, परमेश्वर आपके लिए बड़े बड़े काम करेगा। जब प्रभु आपको भरता जाए, आप परमेश्वर की ज़्यादा आराधना करें, परमेश्वर को ज़्यादा दें, हर तरीके से सेवा में साझेदारी करें। और ये जून मैं आपके लिए घोषित कर रहा हूँ, परमेश्वर आपको हर तरीके की ऊंची, हर तरीके की बेस्ट, हर तरीके की लंबी चौड़ी आशीषों में रखेगा। हम देखते हैं वहाँ राजा बेचारा रो पड़ा, दूसरा राजा 6 अध्याय में। और यहाँ पर भी एक स्त्री बहुत दरिद्रता में है। समय एक ही है, स्टेट एक ही है, कंडीशन एक ही है अकाल की, लेकिन बेस्ट न्यूज ये है कि प्रभु के दास के चरणों में है, प्रभु के दास के टच में है। आप भी बेस्ट हैं। जब आप मेरी बात सुन रहे हैं, इस जून में आपके लिए बेस्ट होगा। आइए दुआ करें, अपने हाथ उठाएं। लॉर्ड जीसस, ग्रेट यहोवा, हे यहोवा यरी है, आज जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, प्रभु यीशु के नाम से इनके बैंक में पैसे की आशीष ठहरे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में इनके घर में पैसे की आशीष ठहरे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनके घर में बरकतें ठहरे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनके घर में बरकतें ठहरे। बार बार दवाइयों का अटैक जाता रहे, बार बार बीमारियों का अटैक जाता रहे, बार बार कर्जे होना बंद हो जाएं। हर एक वो हिस्सा जहाँ कमजोरी है, बीमारी है, दुर्लभताएं हैं, रास्ते बंद, वो सब गायब हो जाएं। और आज से लेकर प्रभु यीशु नाम में सदा आगे जीवित, चंगे और भलाई से भरे रहें। पवित्र आत्मा ने छुए। जो लोग मुझे सुन रहे हैं उन सब को छू कर ब्लेस करे। पवित्र आत्मा टच करे, हर तरीके की ब्लेसिंग दी जाए। प्रभु जैसे आपके वचन को सुना, ऐसे आपके द्वारा इन पर आज आशीष आए। मैं इनके खाली बर्तनों को रूह से भर देता हूँ। मैं इनके खाली बच्चों को रूह से भरने के लिए कहता हूँ। मैं इनके खाली जीवन को आशीष से भरने के लिए विनती करता हूँ। मेरे पिता जो दुखी हैं, निराश हैं, अति यतीम हैं, बीमार हैं, प्रभु लाचार हैं, निर्बल हैं, कमज़ोर हैं, त्यागे हुए हैं, दुखी हैं, उन सब पर तेरी आशीष आए। जो प्रभु सेवा में साझेदारी करने के लिए आगे आ रहे, उन पर बड़ी बड़ी आशीषें आए। आज का वीडियो वॉच करने वाले, शेयर करने वाले, लाइक करने वाले, कमेंट्स करने वाले, प्रभु ये बेस्ट हो जाए। इनके ऊपर इस जून में कई कई लाख रुपए की बरकतें और आशीष ठहरे इन द नेम ऑफ जीसस। गरीबी फायर हो जाए, दुष्ट आत्माओं के हमले फायर हो जाए, बीमारियों के हमले फायर हो जाएं, बार बार वस्तुएं खराब होने के हमले फायर हो जाएं। प्रभु यीशु के नाम में इन पर ब्लेसिंग हो, ब्लेसिंग हो, ब्लेसिंग हो, ब्लेसिंग हो, ब्लेसिंग हो। होली गोस्ट टच करो, फायर करो समस्याओं को। पवित्र आत्मा टच करो, टच करो, टच करो। ओ जीसस, प्रभु जो इनके बार बार जूते कपड़े फट जाते वो सब सील किए जाए, इन्हें ब्लेस किया जाए, टच किया जाए इन द ग्रेट नेम ऑफ जीसस। आमीन, आमीन, आमीन।